में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिगुल तो बजने जा रहा है दो बिहार में जब 2025 में चुनाव होगा, और इसकी तैयारी के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। चाहे वो आरजेडी की बात करें, चाहे जन स्वराज पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, और तमाम पार्टी, हम की बात करें, एलजेपी आर की बात करें, सभी पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल की पार्टियां हो, सभी तैयारी शुरू कर चुके हैं और एक से एक घोषणाएं भी आना शुरू हो गई है। अगर कहा जाए आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की बात की है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक घोषणा की है, एक चुनावी घोषणा है, और जीतने के बाद ये इसे लागू करने जा रहे हैं। ये तमाम बातें होंगी। हमारे साथ रेखा मिश्रा जुड़ी हुई हैं, हमारे सहयोगी। देखिए, एक बहुत बड़ी बात ये है, झारखंड की पार्टी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी चुनाव लड़ेगी और 12 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वो इसलिए भी बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग कर रही है कि इस बार देखिए आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया। हालांकि आरजेडी को लगता था कि ज़्यादा सीटें अगर मिलती तो और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते, लेकिन कम सीटें मिली। लेकिन फिर भी आरजेडी का झारखंड में बेहतर प्रदर्शन रहा है। और आपको ये बता दें कि अब पूरी तरह से जेएमएम तैयारी में है कि बिहार में हम इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा है उसे फहराएंगे। अब क्या कुछ होता है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस रणनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रही है, लहराने की कोशिश कर रही है। रेखा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर 12 सीटों में चुनाव लड़ेगी बिहार में, तो क्या क्या लगता है कि कुछ रिजल्ट निकल पाएगा? क्योंकि बिहार की राजनीति झारखंड से अलग तो है। देखिए, 12 सीटों की जो बात हो रही है कि 12 सीटों पर उसकी संभावना है बिहार में चुनाव लड़ने की, लेकिन चूंकि जनाधार अलग है, लेकिन अगर गठबंधन के तहत पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो कुछ संभावनाएं रहेंगी। 2020 में भी हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से सीटों की मांग की थी कि हमें कुछ सीटें मिले ताकि हम झारखंड की तरह, जैसे हमने आपको सीटें दिया, झारखंड में आपको गठबंधन में शामिल कराया, तो उसी गठबंधन का हवाला देते हुए उन्होंने बिहार में सीटें मांगी थी। लेकिन 2020 में आरजेडी की ओर से एक भी सीट नहीं दी गई और ना ही गठबंधन धर्म का पालन किया गया, और इसको लेकर के हेमंत सोरेन की तीखी प्रतिक्रिया भी उस वक्त आई थी, लेकिन उसका असर झारखंड के चुनाव पर देखने को नहीं मिला। इस बार जो है झारखंड में जेएमएम के साथ जेएमएम को 6 सीटें दी गई थी और 6 की 6, मुझे लगता है 6 से ज़्यादा एक आध सीटें दी गई थी, और 6 सीटों पे 6 विधायक जीत करके इस बार आरजेडी के आए हैं। तो इसी का हवाला देकर के हेमंत सोरेन इस बार जो है वो बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। अगर जेएमएम इस बार भी 2020 की तरह अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो जीत का रास्ता आसान नहीं होगा। आसान क्या नहीं होगा, मुझे लगता है खाता भी नहीं खुलेगा अगर अकेले जाती है तो, क्योंकि हर एक राज्य में अपनी क्षेत्रीय पार्टियों का एक दबदबा होता है और उसी आधार पर पार्टियां जीत और हार में अपना मनोबल दिखाती है। लेकिन अगर गठबंधन धर्म के तहत जेएमएम की एंट्री बिहार की राजनीति में होती है तो संभावनाएं जीत की बढ़ सकती है। अगर आरजेडी अकेले दम पर झारखंड में चुनाव लड़ती तो जीत नहीं पाती, ये आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है। लेकिन गठबंधन धर्म के तहत पार्टी जब चुनावी मैदान में उतरी तो उसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी की परंपरागत सीटों पर आरजेडी ने जीत का तबका फहराया। देवघर जैसी महत्वपूर्ण सीट आप सोच लीजिए, वहां पर आरजेडी के विधायक जीत करके आए। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी के विधायक जीत कर आए। गोड्डा, निशिकांत दुबे जहां के सांसद हैं, अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, गोड्डा से आरजेडी के सांसद जीत करके आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उनकी ताकत किस तरीके से नजर आई है। अगर जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ती है और तेजस्वी यादव के साथ, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पर पार्टी का एक खाता जरूर अन्य राज्यों में खुलेगा, अनिल। लेकिन देखिए आरजेडी एक तरह से कहा जाए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर 12 सीटों पर दावेदारी अगर जेएमएम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि, मुझे लगता है कि जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी अब ठीक है गठबंधन धर्म के तहत ही 12 सीट तो नहीं देगी। वो हो सकता है कि निकटवर्ती जो सटा हुआ इलाका है, जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, उनमें 1-2 सीट भले दे दे, लेकिन 12 सीटों की डिमांड पे आरजेडी के नेता तो इसे स्वीकारेंगे नहीं। देखिए, कोई भी पार्टी, अनिल, जब कहीं किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के बारे में सोचती है तो अपना
सोच थोड़ा ऊंचा रखती है। अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आप 1 और 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो आप समझिए कि आपको 1 शून्य सीट भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 12 तक रखे हैं तो वो खींचतान करके अगर 1 सीट तक भी आती है तो एक संभावना रहती है। अब जैसे देखिए आप एलजेपी का झारखंड में कोई जनाधार नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है, 1 सीट पार्टी को मिला और पार्टी ने उस पर जीत हासिल करके दिखाई। ये क्या एलजेपी की वजह से अकेले हुआ? एनडीए की वजह से हुआ। तो अगर जेएमएम पार्टी को 1 सीट भी अगर आरजेडी देती है तो उस 1 सीट पर पूरी जान लगा देंगे हेमंत सोरेन। और अभी कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के तौर पर जिस तरीके से झारखंड में उनका रोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार में चुनाव होगा तो जरूर अगर जेएमएम को मौका मिलता है तो एक स्टार प्रचारक की भूमिका में कल्पना सोरेन रहेंगी, हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। और इन नेताओं के, चूंकि बिहार और झारखंड पहले एक ही था, अब पड़ोसी राज्य है दोनों, और यहाँ के सटे हुए नेता अगर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट दिखता है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन अपनी मैया सम्मान की राशि भी अब लोगों के खाते में पहुंचा रहे हैं, इसका भी हवाला दिया जाएगा। क्योंकि इसी तर्ज पर माई बहन योजना की जो शुरुआत, जिसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने की है, वो इसी से प्रेरित होकर के की है। तो वहाँ पे जब चुनाव प्रचार होंगे, वहाँ पे जब घोषणाएं होंगी और पार्टी एक साथ लड़ेगी तो इसका हवाला दिया जाएगा और जनता को बताने की कोशिश की जाएगी कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और ये महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में भी आती है तो हम इसी तर्ज पर काम करेंगे। और तेजस्वी यादव का एक छोटा सा कार्यकाल जो नीतीश कुमार के साथ रहा है उसे लोगों ने काफ़ी सराहा है। चूंकि उस वक्त रोजगार को लेकर के जितने लोगों को दिया गया, आज भी तेजस्वी यादव हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक कार्यक्रम में उस बात का जिक्र करते हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार भले ये बार बार कहें कि इसका पूरा लेखा जोखा नीतीश कुमार की ओर से किया गया चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक जो इनिशिएटिव लेना था वो तेजस्वी यादव की ओर से ही लिया गया था अनिल, और इसी का नतीजा रहा कि लोगों को भर भर के रोजगार दिया गया। तो अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इसकी होड़ भी है। और लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी जो है उतनी सीटें जीत करके नहीं आ पाई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन आरजेडी जो है कम से कम जनता के बीच एक पैठ जरूर अपनी बनाने में कामयाब हुई थी कि जो छोटा सा कार्यकाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का रहा जब वो डिप्टी सीएम थे, बेहतर काम कम समय में हुआ। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को लगा कि उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद उन्होंने पाला बदला। ये हमेशा से होता आया है। वो भाजपा के साथ भी रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगा था कि भाजपा के नेता उनके विधायकों को तोड़ेंगे तो वो आरजेडी के पास चले गए। तो ये बिहार में खेल चलता रहता है। लेकिन अगर जेएमएम आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर फिर से सीटों को लेकर तालमेल सही तरीके से नहीं बैठा अनिल, और इस बार भी अगर तेजस्वी यादव जेएमएम को सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर जेएमएम के लिए खाता खोलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि 2020 का अगर आप चुनाव याद करिए बिहार का, तो जेएमएम के साथ तालमेल नहीं बना था और पार्टी एक भी सीट जीत करके नहीं आई थी और जमानत जब्त हुआ था नेताओं का वहाँ। देखिए यहाँ पर हमें तो नहीं लग रहा है कि अगर देखिए बहुत बड़ी पार्टी आरजेडी की बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में, और किस आधार पे अगर 12 सीटों की डिमांड की जा रही है जेएमएम की ओर से, तो किस आधार पे की जा रही है रेखा जी? क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ के जेएमएम किस तरह से वहाँ पर अपने कैंडिडेट मजबूती से खड़ा करेगी, उस कैंडिडेट को कितना मत मिलेगा, कितना उसका जनाधार है, ये सब भी सोचने वाली बात है। लेकिन इंडी गठबंधन की बात जहाँ की जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वह गठबंधन के तहत ही वो लड़ाइयाँ होती हैं। क्योंकि दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली में बिल्कुल इंडी गठबंधन में आप पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन देखिए वहाँ पर किस तरह से लड़ाइयाँ चल रही है। आपने ये घोषणा, आप पार्टी ने सीधे सीधे ये घोषणा कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उस पर हमलावर है, इसी कारण कांग्रेस हमलावर है शायद। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में क्या आपको लगता है कि 12 सीटों की जो डिमांड है वो किस आधार से, अगर 12 सीटों को देखा जा रहा है, किस भौगोलिक परिदृश्य को भी देखा जाता है कि वहाँ के, क्या लगता है कि जेएमएम वहाँ पे काम कर रही है अंदर, या फिर जनाधार बढ़ाने की कोशिश है, वहाँ पर मजबूत कैंडिडेट मिलेंगे? देखिए, जब कोई पार्टी निर्णय लेती है कि वो अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेगी तो वो निर्णय उसी आधार पर और वहाँ के नेताओं के दम पर ही लेती है। अगर जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ती भी है अनिल, तो वो झारखंड के नेताओं को उठा करके बिहार में नहीं ले जाएगी चुनाव लड़ाने के लिए। बिहार के ही नेताओं को मौका मिलेगा जो जेएमएम पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं या फिर काम करते हैं। अब जैसे देखिए जेडीयू पार्टी झारखंड में उनका जनाधार उतना नहीं है, लेकिन गठबंधन के तहत पार्टी जब चुनावी मैदान में आई तो 2 सीटें पार्टी को मिली, एक जमशेदपुर पश्चिमी मिली, एक तमाड़ मिली। हालांकि तमाड़ में हार मिली, लेकिन पश्चिमी में सरयू राय ने जीत हासिल की, चूँकि उनका अपना एक फेस वैल्यू है।
लेकिन झारखंड से बिहार की तुलना करना सही भी नहीं है, लेकिन समीकरण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि 12 सीटों की डिमांड अभी नहीं की गई है। ये एक अभी अनुमानन ये चीज़ें आई हुई है। अभी जनवरी के बाद यानी कि नए साल के बाद जो है इस बात को रखा जाएगा कांग्रेस और आरजेडी के सामने, मतलब माफ करिएगा, बिल्कुल हाँ, आरजेडी के सामने जेएमएम पार्टी ये बात रखेगी, सुझाव रखेगी, अपनी ओर से मांग करेगी, लेकिन उस मांग पर वहां से कितना विचार होकर के सही निर्णय आता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि झारखंड के नेताओं को बिहार में ले जाकर नहीं चुनाव लड़ाया जाएगा, वहीं के नेताओं को बिहार में चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि 2020 में भी जब इन्होंने जेएमएम ने अपने कैंडिडेट उतारे थे तो बिहार के ही वो नेता थे जिन्हें मौका मिला था। और पार्टी मुझे लगता है कि जब 2020 में चुनाव हारी होगी तो उसके बाद वहां पर किस तरीके से काम करना है इसको लेके वो कहने का है, लेकिन बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना काम कर रही है वहां पे। एक ठीक है पार्टी ज्वाइन कर लेना कि इलेक्शन के समय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हम ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट मिलना वहां पर भी दिक्कत है। और किस तरह से, क्योंकि अगर झारखंड में एलजेपी आर अगर यहाँ पर जीत दर्ज की है, आरजेडी ने जीत दर्ज किया है, जेडीयू ने भी जीत दर्ज किया है, लेकिन बात यह है कि ये कभी ऐसा बिहार में मुश्किल सा लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो है, जो प्रभाव है, आरजेडी का प्रभाव, जेडीयू का प्रभाव, बीजेपी का, उसे तोड़ पाना थोड़ा दिक्कत होता है इसी दौरान ऐसा। बिल्कुल, देखिए तोड़ पाना जो आपने कहा अनिल, उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि बिहार में जो जाति की राजनीति चलती है, जो जाति फैक्टर, खास करके एमवाई का जो समीकरण वहाँ पे चलता है, मुस्लिम यादव वोट बैंक का समीकरण, वो वोट बैंक वहाँ पे मायने रखता है। और जेएमएम जो पार्टी है, जो झारखंड में बेसिकली आदिवासियों की राजनीति करती है, मतलब आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों के नेता हैं, तो बिहार में वो जनाधार नहीं है, बिल्कुल वही। तो अगर पार्टी चुनाव लड़ती भी है तो वो अपने आदिवासी वोट बैंक के आधार पर वहां चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो वोट बैंक वहां पे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां के जाति समीकरण अलग है। अगर पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेगी तो गठबंधन धर्म के तहत अगर पार्टी लड़ती है तो गठबंधन धर्म का ही उसे फायदा मिलेगा, यानी कि जो आरजेडी के वोटर्स हैं, जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, वही जेएमएम पार्टी को अपना समर्थन देंगे और वही वोट देंगे, तभी जाकर के जेएमएम पार्टी जीत हासिल कर पाएगी। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर गठबंधन का निर्णय सही होता है और जेएमएम पार्टी को सीटें मिलती है, तभी पार्टी का कुछ वजूद चुनाव में 2025 में दिख सकता है। अन्यथा अगर पार्टी अकेले जाती है तो वो वजूद, वो लोकप्रियता पार्टी को नहीं मिलेगी। अनिल, ये चीज एकदम स्पष्ट है, चूंकि बिहार आदिवासी बहुल राज्य नहीं है, बिहार का अपना जातिवाद है, वहां की अलग प्रक्रियाएं हैं, वहां का चुनाव अलग है, पूरे देश की नजर रहती है बिहार की विधानसभा चुनाव पर। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके राजनीतिक चुनाव जब विधानसभा होते हैं तो सबकी नजर होती है। और बिहार की पॉलिटिक्स की आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये नेशनल लेवल की चर्चा वाली राज्य है। कल आप देखिए कि बीपीएससी के छात्रों का जो हंगामा हो रहा था वो पूरा नेशनल मुद्दा बना हुआ था, नेशनल मीडियाज ने उस सारी खबरों को कवर किया है, दिखाया है। चूंकि बिहार में 2025 में चुनाव है, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। अभी मनमोहन सिंह के निधन की वजह से सभी पार्टियों ने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, लेकिन जो तैयारियां है सभी अंदर खाने से कल रही है। पत्ते जो है वो धीरे धीरे सभी के खोले जा रहे हैं, और उन्हीं पत्तों का एक नतीजा ये है कि आज हम ये खबर दिखा रहे हैं कि अब जेएमएम की एंट्री जो है वो बिहार में होने जा रही है। उसी तैयारियों और उसी पत्ते का एक नतीजा है। लालू प्रसाद यादव से जो जेएमएम पार्टी का जो रिश्ता रहा है, यानी कि शिबू सोरेन का रिश्ता रहा है, वो काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। और जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पर जेल में भी थे, रिम्स अस्पताल में भी थे, तो आपको भी याद होगा कि वो सारी सुख सुविधाएं लालू प्रसाद यादव को मिलती थी, चूँकि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार थी 2019 में। और आपको याद होगा कि रिम्स के ट्रामा सेंटर में, रिम्स के कॉरिडोर में लालू प्रसाद यादव की अक्सर तस्वीरें आती थी, मोबाइल फ़ोन को लेकर तस्वीरें आती थी। तो जेएमएम ने हर मौके पर अपने आप को सिद्ध किया है तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने, लालू प्रसाद यादव के सामने। अब वक्त है तेजस्वी यादव को सिद्ध करने का कि क्या जो इज्जत, मान सम्मान आरजेडी को झारखंड में हेमंत सोरेन ने दिया, वो इज्जत और मान सम्मान तेजस्वी यादव जेएमएम को देते हैं कि नहीं। चूंकि 2020 में वो मान सम्मान नहीं दिया गया था, और 2020 में झारखंड में आरजेडी को मान सम्मान दिया गया था। उस वक्त ये चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि सारा कुछ निर्भर जो करता है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर ही निर्भर करता है। अब इस गठबंधन धर्म का झारखंड के परिदृश्य में बिहार में ये लोग कितना उसको फायदा देते हैं, ये आने वाला वक्त है। देखिए निश्चित तौर पे, देखिए सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो आरजेडी का अगर कहा जाए झारखंड में सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही कैंडिडेट दिए गए।
गए थे, वहाँ पर एक प्रभाव थोड़ा रहता ही है, सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार से सटा हुआ है, तो झारखंड में आरजेडी के कैंडिडेट जीतते हैं, ये है। और उसी के तर्ज पर जेएमएम का भी मांग है कि मुझे भी सीमावर्ती क्षेत्रों में ही सीटें दी जाए, हम कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन बात है कि अभी एक अनुमान सीट लगाया गया कि 12 सीट, लेकिन कभी कहीं भी आरजेडी ये नहीं चाहेगी कि जिस प्रकार से 2020 में चुनाव हुआ था, आरजेडी कहीं नहीं चाहेगी रेखा जी कि वो बड़ी पार्टी अगर बिहार में है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ना नहीं चाहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि गठबंधन के तहत, हालांकि 2020 में गठबंधन नहीं था, फिर भी जेएमएम के कैंडिडेट सीमावर्ती क्षेत्रों में 1-2 उतारे गए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट हुआ वो तो सभी जानते हैं, जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार अगर डिमांड है 12 सीटों की, तो निश्चित तौर पे ऐसा मुझे लगता है कि 1-2 सीट तक आकर कांटा रुक सकता है कि आरजेडी के लोग 1-2 सीट दे सकते हैं जेएमएम को, क्योंकि 2020 में जहां लड़े थे हो सकता है कि वहीं पर कुछ सफल हो जाए, उसमें तेजस्वी यादव भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपने जैसा कहा कि आदिवासियों का एक चेहरा है सीएम हेमंत सोरेन, तो बिहार में दूसरी तरह की राजनीति है, वहाँ भी जाति की भी राजनीति है, तो इसमें थोड़ा सा तो दिक्कत नज़र आएगा ही। रेखा जी, अब हम बात करेंगे कि योजना जिस तरह से तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि माई बहन योजना के तहत हम महिलाओं को सम्मान राशि भी देने की कोशिश करेंगे। और ये खबर ये भी आ रही है कि जो कल्पना सोरेन है, गांडे से विधायक हैं कल्पना सोरेन, उन्होंने झारखंड में लगभग 100 सभाएं की और इस योजनाओं का भी जिक्र किया। बिहार में क्या लगता है, एक तरफ तो माई बहन योजना की घोषणा तेजस्वी यादव ने की है, आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से सफल रहा यहाँ पर मैया सम्मान योजना, उसका जिक्र करने के लिए और सभाएं जो है कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, वो जरूर करेंगे, उसके लिए निश्चित तौर पे स्टार प्रचारक के रूप में भी कल्पना सोरेन जा रही है। क्या असर होगा, क्या ये लोग जाएंगे स्टार प्रचारक तो उनका असर कितना दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा अनिल, और क्योंकि झारखंड से काफ़ी सटा हुआ राज्य है बिहार, और बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है, तो चूंकि इन दोनों ही राज्यों की राजनीति पर दोनों ही राज्यों के नेता जो है वो नज़र रखते हैं। कल्पना सोरेन एक ऐसा चेहरा है जो महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है, और उसका फायदा जेएमएम पार्टी को यहाँ मिला है। निश्चित तौर पर अगर कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक की भूमिका में महागठबंधन को अपना समर्थन देती हैं तो हर एक सीट पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। चूँकि भाजपा की अगर बात करें या खासतौर पर एनडीए की बात करें, तो बिहार में अभी फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, एनडीए में जो नेता हैं, भाजपा भले ही यह दावा करे कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बनेगी, अटल जी का सपना पूरा होगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो उसमें एक पार्टी यानी कि महागठबंधन में कट दिखाई देता है। अगर बीजेपी आके ये कहती है कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, यानी कि आप जेडीयू को साइडलाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को भुनाने के लिए आरजेडी पूरी तरीके से तैयार है। तेजस्वी यादव बार बार हर एक प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है एनडीए की, वो बिहार से नहीं केंद्र से संचालित होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के तौर पर मंचों पर रखेंगे तो जनता के बीच इसका इम्पैक्ट जाएगा। और लंबे समय से एक मौका नीतीश कुमार यानी कि एनडीए को बिहार में दिया गया है, तो एक इम्पैक्ट ये भी रखने की कोशिश होगी कि एक मौका आरजेडी को भी देकर दिया जाए। क्योंकि बार बार जंगल राज का हवाला देकर के एक युवा नेता जो कहता है कि हम आएंगे और हम अलग तरीके की राजनीति करेंगे, तो मुझे लगता है कि पिता के द्वारा किया हुआ भ्रष्टाचार बेटे पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, तो आप इस उंगली के आधार पर इस उंगली का चुनाव नहीं कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने समीकरण है, अपनी अपनी राजनीतिक सोच है। लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी वो अलग लेवल की राजनीति थी, और तेजस्वी यादव जो राजनीति कर रहे हैं वो अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की राजनीति को जंगल राज से बार बार जोड़ करके बिहार की राजनीति से उन्हें सत्ता से दूर रखना भी ये सही नहीं है। 2020 में जब रिजल्ट आया था तो हर किसी को लगा था कि तेजस्वी यादव, चूंकि आपको याद होगा कि एक अकेले तेजस्वी स्टार प्रचारक थे बिहार में, और केंद्र की तमाम जो मंत्री थे सभी का काफिला और हेलीकॉप्टर, आगे आगे तेजस्वी, पीछे पीछे तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता, और भले सत्ता में नहीं आ पाए थे लेकिन अपनी धाक जो उन्होंने छोड़ी थी उसे भी और उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार की छवि जो है इस वक्त काफी बिगड़ी हुई छवि है बिहार में।
भले लोकसभा में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए किया क्योंकि केंद्र में बीजेपी की चाहिए थी, एनडीए चाहिए था, लेकिन बिहार में विधानसभा के समीकरण बिल्कुल अलग होंगे अनिल, और इस बार मुश्किल होगा एनडीए के लिए भी। ये बात अभी हम कह रहे हैं, हम लोग तो चर्चा अब इस पर कंटिन्यू करेंगे भी, तो हम लोग अपनी बातों को सिद्ध भी करेंगे कि हमने जो खबर दिखाई है, हमने जो विश्लेषण किया है उसमें सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है क्योंकि तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं और इस बार युवा को लोग देखना चाहते हैं। रात के अंधेरे में जब डिप्टी सीएम थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, अस्पतालों में चले जाते थे निरीक्षण करने अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में। उसकी एक वानगी हमने झारखंड में देखी इरफान अंसारी के अंदर कि उठ करके रिम्स चले जाते हैं। तो देख करके नेता एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, लेकिन मौका अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिले तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा अपनी काबिलियत सिद्ध करने का। तो अपॉर्चुनिटी जनता ही देती है, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे और उसका असर केंद्र तक होगा नहीं। तो देखिए, अगर कहा जाए कि छात्रों का भी एक तरफ आंदोलन चल ही रहा है जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, और इसमें कई छात्र ये भी कर रहे हैं एलजेपीआर को लेकर, जो चिराग पासवान है, तो वो उनका कहना है कि कहाँ गया आपका जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, अब आप नज़र ही नहीं आ रहे हैं कहीं पर। और तमाम बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, छात्र के साथ अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में क्या कुछ होता है। लेकिन अब जो सवाल ये है कि क्या आरजेडी इंडी गठबंधन के तहत आरजेडी जेएमएम की जो मांग है 12 सीटों पर लड़ने की, वो अभी डिमांड किया गया है कि 2025 में हम लड़ेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी ये बात अगर जेएमएम का अगर सुनती है कि भाई हम ठीक है 12 सीटों पर आप लड़े, क्योंकि हमने भी झारखंड में जिस तरह से लड़ा और रिजल्ट भी आया आरजेडी की ओर से, तो ये देखने वाली बात होगी इंडी गठबंधन के तहत वो जेएमएम का लड़ना होगा या फिर खुद लड़ना होगा, क्योंकि जेडीयू भी वहाँ पर मजबूत है और तमाम अगर पार्टियों की बात करें तो सभी अपने अपनी ओर से मजबूती दिखा ही रहे हैं। लेकिन आरजेडी इस बात को सुने ना सुने ये पता नहीं, क्योंकि आरजेडी ये कभी नहीं चाहेगा कि हम एक बड़ी पार्टी हैं और इसका हम जो है आप नुकसान करने तो नहीं देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को। ये तमाम बातें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बनता है जेडीयू और जेएमएम के बीच में, इंडी गठबंधन को लेते हुए, गठबंधन धर्म के तहत लेते हुए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चर्चा हम कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरह से अपना जो झंडा है वो फहराने की कोशिश में है कि बिहार में भी हम परचम लहराएं और लगभग 12 सीटों पर लड़ें। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आने वाले समय में होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।